नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में, जिसे इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कहते हैं। सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया और यही उद्देशिका प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सहमति से उद्देशिका के रूप में स्वीकार किया गया और यही तब से भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में जाना जाता है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि अब तक भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ है और वो है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए। दूसरे पैरा में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और 6वें पैरा में और अखंडता शब्द जोड़ा गया, जो बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत की संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं। तो इसका उत्तर होगा सिर्फ एक बार और वो है 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 शब्द मुख्य रूप से जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो प्रस्तावना का विचार लिया गया वो कहीं ना कहीं अमेरिका के संविधान से प्रस्तावित है। अगर पूछता है कि भाई भारत में जो उद्देशिका प्रस्तावना रखा गया वो कहाँ के संविधान से प्रेरित है, तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर प्रस्तावना या उद्देशिका भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। लेकिन जो इसकी भाषा है, यानी जो उसका भाषा का प्रारूप है या भाषा का जो रूप है, वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। तो ये महज बहुत एक छोटी सी बात है, लेकिन बहुत से विभिन्न परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो मुझे लगा कि इस पे आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए, इसलिए मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास किया। मैं और भी कुछ बातें आपको बताना, और वो ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है क्या वो संविधान का भाग है, अंश है या नहीं है, तो अब इसका प्रश्न बनता है कि हाँ, उद्देशिका संविधान का एक भाग है, लेकिन इसका अनुपालन या इसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से या न्यायपालिका के माध्यम से। जैसे मान लीजिए मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित कराया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित कराया नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार से उद्देशिका भी संविधान का भाग है, लेकिन इसको क्रियान्वित नहीं कराया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप सभी लोगों को जानना चाहिए, जिससे आपको विभिन्न परीक्षाओं में लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि अक्सर इन बिंदुओं से प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के काम आएगा। नमस्कार।